Good morning, student. Myself, Ajit Mishra from Gurukul Grove School. Today I take the class 7th History, Chapter 1, When, Where and How. When इसका when मतलब कब, where कहाँ and how. In this period, Sir John Marshall and his colleagues after 1921 made the world existed according to the civilization. The first civilization, Indian civilization, Mesopotamian civilization, and Egyptian civilization. On this basis of our history exists. The first, we all know that, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय जो इतिहास है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है. पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडाइवल, तीसरा है मॉडर्न. ये जो सेगमेंट बांटे गए हैं, ये जो भाग निर्धारित किया गया है, उसके कुछ समय भी, टाइम भी निर्धारित है, पीरियड. अकॉर्डिंग टू पीरियड, माय डियर स्टूडेंट, वी नो फर्स्ट आप पढ़ेंगे एंशिएंट. यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी पीरियड अप टू 18th सेंचुरी, यानी कि शुरुआत से लेकर, यानी कि 1 सेंचुरी एडी से लेकर 8th सेंचुरी तक जो है वो जो पीरियड, जो काल कहा जाता है, वो है आपका एंशिएंट. इसके बाद सेकेंड टर्म आता है मेडाइवल पीरियड. मेडाइवल यानी कि मिडिल, यानी कि मध्य. उसका जो काल रहा है वो फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं तो वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न शुरू होता है 19th to 21st century. Actually, the medieval period end in the middle of 18th century when the Aurangzeb tenure is over, है ना. इसके बाद बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेडाइवल का मतलब होता है मिडिल, यानी कि मध्य. तो मध्यकाल के इतिहास, मध्यकाल का जो इतिहास है उसको बात है. अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि मध्य यानी कि बीच. तो बीच का अगर प्रश्न उठता है, जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि बीच यानी कि 2 पार्टों के बीच में, जैसा कि यहाँ ऊपर यहाँ बोर्ड पर वर्णन है. आई ऑलरेडी मेंशन इट, द एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. तो अभी तक हम लोगों ने तीनों पीरियड के बारे में और पीरियड वाइज जाना है, और इसके बाद अब जो है हम मेडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, है ना. मेडाइवल पीरियड जो है स्टार्ट फ्रॉम 8th. इट इज फर्दर डिवाइडेड, ये आगे चलकर 2 हिस्सों में बटा. पहला है 8 से लेकर 12 तक, और दूसरा है 12 से लेकर 18th सेंचुरी तक. 18th सेंचुरी में बहुत सारे जो है, 18th सेंचुरी से 12 में बहुत सारे जो है ना किंगडम, रीजनल किंगडम जो है ना, उनका जो है ना विजय हुआ. जैसे कि पाल्स है, प्रतिहार है, राजपूत है, चोल है एंड राजपूत. दे आर डोमिनेटेड दिस पीरियड, माने उनकी जो है ना, इन वंशजों की जो है इस काल में प्रमुखता रही. लेटर बाद में जो है कि नहीं, इससे बाद में जो है ना तुर्क और अफगान और मुगल शासकों का जो है प्रमुखता रहा इंग्लिश. और बहुत सारे इस दरम्यान बहुत सारे जो है ना प्रादेशिक राज्य जो है ना, प्रादेशिक राज्यों का जो अभ्युदय हुआ, अभ्युदय हुआ. इसके बाद इसी पीरियड में हम लोग देखते हैं, इसी पीरियड में भी हम लोग देखते हैं कि मराठा और सिखों का जो है अभ्युदय हुआ. नेक्स्ट, इन यूरोप द मेडाइवल पीरियड इज बिलीव्ड टू हैव बिगिन फ्रॉम 15th to 16th. ऐसा माना जाता है. जैसे हमारे यहाँ भारत में मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है फ्रॉम 8 to 18, लेकिन यूरोप में इसकी शुरुआत मानी जाती है कब से? 5वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक. बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास को कई ग्रुपों में अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं. लेकिन जब यहाँ मेडाइवल यानी कि भारत में जब किंग यानी कि राजा हर्ष का मृत्यु हो गया, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, है ना, द कंट्री ब्रोक इनटू द मेनी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम. यानी कि हर्ष की मृत्यु हो जाने के बाद भारत जो है ना कई छोटे और स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया. बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे राज्य जो है कि नहीं, हर्ष की मृत्यु के बाद अपना सर उठाने लगे. कहने का तात्पर्य है कि अपनी आधिपत्य को दिखाने का, अपनी स्वतंत्रता को दिखाने लगे. इससे जो है हमारे भारतीय राजनीति में, इतिहास की स्थिति उस समय जो है ना अस्थिरता बन गई. यूजुअली जब, जैसा कि हम जानते हैं इतिहास की किताब के माध्यम से, कि उस समय जो हमारे यहाँ जो था, जिन राजाओं का, जो प्रादेशिक राजाओं का जो शासन था, उसमें मुख्यतः जो थे वो राजपूत राज्य थे, उन्हीं का प्रभुत्व था. लेकिन वो जो राजपूत जो राज्य थे वो आपस में एक नहीं थे, यानी कि डिसयूनाइट थे.
जब इसके बाद तब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने भारत पर जब आक्रमण किया तो एकता के अभाव में जो राजपूत जो शासक थे उनका प्रतिरोध नहीं कर सके। कहने का मतलब मेरा है कि जैसा कि आप पहले ही जानते हो कि हम लोग पढ़ते भी हैं इस बात को कि एकता में ही बल है, तो एकता में ही बल है। तो अगर जब तक हम एक हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो हमारे भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में उस दौरान जो है राजपूत शासकों का आधिपत्य था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, यानी कि उनमें एकता का अभाव था। दे ऑलवेज क्वारल, हमेशा वो संघर्ष करते थे among themselves, each to each other, माने अपने बीच में ही वो एक दूसरे से अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कि आई एम ग्रेट, है ना, एज ए किंग आई एम ग्रेट एंड आई एम सुपीरियर, दैट इज द मेन थिंग बिटवीन क्वारल देम। इसके बाद जब आता है द रूलर ऑफ इंग्लैंड वेयर राजपूत हु डिड नॉट हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ ईच अदर, बिकॉज दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज दे नेवर tackle the relation friendly because they try to set supremacy on other, अपने जो है ना अपनी सर्वोपरिता जो है ना दूसरे पर हमेशा जो है ना थोपने का जो है ना विचार करते रहे। यही वो कारण रहा जिसके कारण उन लोगों में जो है ना कभी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा और एकता का भी अभाव रहने का कारण है, अपने आप को सुपीरियर साबित करने का होड़ लगा हुआ था उस दौरान। इसके बाद ऑफन दे क्वारल अमंग देमसेल्फ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक ए नंबर ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स, यानी कि बहुत सारे जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ना भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन एकता के अभाव में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन राजाओं में जो है ना अपनी सर्वोपरिता स्थापित करने आपस में एक दूसरे से वो लड़ते रहते थे, यानी कि एकता का अभाव था, जिसके कारण इन आक्रमणकारियों का वो सामना दृढ़तापूर्वक नहीं कर सके और उनका जो है ना प्रतिरोध वो नहीं कर सके। इसके बाद जिसके कारण कहते जब उनका आगमन हुआ, ऐसे भी हम जानते हैं जब कोई भी है ना दूसरी सभ्यता आपकी सभ्यता से मिलती होती है तो अमूलचूल परिवर्तन होता है। जैसे आपके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जब बाहरी तत्व जो है ना, बाहरी यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत पर आए तो वो अपने साथ जब आए तो कोई भी अगर राज्य या कोई भी अगर सभ्यता जब आती है तो अपने साथ अपने धार्मिक, अपने सांस्कृतिक, अपने विचारों को भी साथ लाती है। तो यहाँ यानी कि फ्यूजन शुरू हो गया। फ्यूजन मतलब मिश्रण, मिलन शुरू हो गया। तो जब आपस में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब दो ही व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो एक के विचार दूसरे के विचार को प्रभावित करते हैं। तो बाहरी जो तत्व यहाँ पर आए, यहाँ पर आक्रमण किए तो यहाँ की सभ्यता और वहां की सभ्यता मैचअप, इसलिए हम देखते हैं और पढ़ते हैं किताब के थ्रू भी कि इसमें जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उस वक्त तक भारत में जो भारत का जो दक्षिणी पार्ट था, जो दक्षिणी हिस्सा था, उसमें चोल साम्राज्य का जो था ना आधिपत्य था, वो जो है ना भारत के दक्षिणी भाग में शासन करते थे।